खैर हम तो चले थे लैला मजनू को ही पीछे छोड़ने, लेकिन कहीं न कहीं लैला मजनू तो ना बन पाए, लेकिन हाँ, धोखेबाज और वो आशिक तो बन ही गए। तो हाई कोर्ट में भी हम लोग को मतलब प्रोटेक्शन के लिए अपील तो मिल गई, स्टे मिल गया कि हाँ, इतने दिन तक भाई कोई टच नहीं करेगा। तो इसी बीच में उनके घर वाले आते हैं, हमारे लोकेशन पे, मुझको मारते हैं, मार के छत से फेंक देते हैं। फिर बाद मेरा दोनों पैर टूट जाता है, टूटने के बाद से लड़की को लेके चले जाते हैं। वो सब मैं ऑलरेडी पर रखा पड़ा है और एक बार नहीं, हम तो लग रहा है कि 20-25 मैं मोबाइल दिया होऊँगा। एक अच्छा, मोबाइल आपने उसको 20-25 मोबाइल दिया? मोबाइल मैंने दिया है अरे वाह! उसको। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आज मैं बलिया जिले के सिकंदरपुर में मौजूद हूं और यहाँ एक प्यार का मामला है, प्यार में धोखा का मामला। एक युवक होता है और एक युवती होती है, दोनों जो है एक साथ में पढ़ते हैं, आपस में प्यार होता है। प्यार के बाद जो है उनकी शादी होती है, कोर्ट मैरिज होती है और फिर वो लड़की इनको छोड़ के भग जाती है। तो क्या कुछ मामला है, आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्यार हुआ और क्या इनका संबंध था और उसके बाद और के बारे में मैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार, जी मैं सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। जी। एक्चुअली हमारा मैटर थोड़ा-सा ज़्यादा वो तो नहीं, लेकिन प्रेम प्रसंग का ही मामला था। प्यार में धोखा मिला है? धोखा तो मिल ही गया है। हाँ। अब तो धोखा मिल ही गया है। धोखा तो मिलना जायज़ भी था। जो भाई आदमी कहता है कि जो बड़ों का बात नहीं मानता है, तो अक्सर धोखा तो खाता ही है। खैर हम तो चले थे लैला मजनू को ही पीछे छोड़ने, लेकिन कहीं न कहीं लैला मजनू तो ना बन पाए, लेकिन हाँ, धोखेबाज और वो आशिक तो बन ही गए। मतलब आप जो है लैला मजनू की जोड़ी जो है उसको फिर पुनः से जीवित करना जीवित चाहते करना। हाँ, हाँ, लड़की का जो ये जो कहना था ना उस समय कि भाई हम लैलू मजनू से भी ज़्यादा आगे निकलेंगे। इन द सेंस ऑफ कि हम मैंने उससे बोला था कि यार हम लोग इतना मतलब जो आज का जो समाज जो देख के चल रहा है, उसको हम लोग काफ़ी आगे नहीं ले जा सकते हैं। हमारा पहले ये जो मोटिव था, लेकिन उनका कहना था कि नहीं हमारा नंबर 1 पोज़ीशन पे रहेगा, देखिएगा हम लोग प्यार को एक अच्छा एक नया रास्ता दिखाएँगे। ठीक है, थोड़ा मेरे दर्शक जो है देख रहे हैं जो आपको, वो जानना चाहते हैं कि प्यार आपको कैसे हुआ? एक्चुअली हमारा प्यार एक्चुअली दोस्ती से पहले प्यार में बता दोस्ती हमारी हुई थी देवस्थली में। अच्छा स्टूडेंट थे क्लास 9 से। उस समय थे हम लोग दोस्ती करते-करते बाद में हायर लेवल पहुँचे, तो फिर प्यार हो गया। प्यार होने के बाद से उनका फिर प्रपोज़ल आया शादी का भी, जो कि हम लोग शादी भी कर लिए और लीगली शादी करने के बाद से अच्छा बतौर हम जाके लखनऊ रहने लगे। लेकिन लखनऊ रहने के पास ये समाज रास ना आई और एक बार क्या हुआ। एक चीज और आपको बीच में रोकूंगा, प्यार आपको कैसे हुआ था? आप उसके लड़की के चक्कर में पड़े थे पीछे, वो आपके चक्कर में पड़ी थी, तो प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, नहीं एक्चुअली देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्यार तो उधर से ही हुआ था। अच्छा। हाँ, पहली बार जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में हम लोग मोबाइल खैर पब्लिकली बता रहा हूँ कि हम हॉस्टल में मोबाइल चोरी करके रखते थे, लेकिन अपने पास ही दोस्तों के पास हम लोग रखवाते थे। हमारा नाम काफ़ी उसमें अच्छा था, तो खैर मोबाइल अपने पास में नहीं रखता था। तो एक रात में शाम के टाइम फ़ोन आता है, दोस्त कहता है, तो मैं कहा नहीं मेरी बहन होंगी फ़ोन करने के लिए। बाद में मैं रिसीव करता हूँ तो पता चला कि नहीं बहन नहीं कोई और है। फ़ोन आता है कि हेलो मुझे पहचान रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, ज़रा गेस करो। तो मुझे लगा कि फ्रेंड से था, उसमें एक फंक्शन होना था, उस फंक्शन के दौरान में ही लड़की से थोड़ा-सा हम लोग दोस्ती हुई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बोल रही हो क्या पल्लवी? तो कह रही है कि हाँ, मुझे कुछ उनसे बात करनी है। हम कहे हाँ बोलो, तो अभी नहीं स्कूल में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है बात कर लेना। अच्छा जब स्कूल में बात करते हैं, तो उसकी सहेली कहती है अच्छा एक बात बताओ तुम क्या पल्लवी को लाइक करते हो? हमने कहा ऐसी बात तो नहीं है, हम तो ऐसे दोस्त हैं। लेकिन धीरे-धीरे बात जब समय पे आती है तो उनकी सहेली से फिर उनका एक प्रपोज़ल आता है कि क्या आप मुझसे रिलेशन रखना चाहते हैं एज़ अ फ्रेंड? हमने कहा ठीक है एज़ अ फ्रेंड तो चलता है, हर कोई है। हाँ। हर कोई फ्रेंड रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड रहते थे फिर बातचीत, फ़ोन-वोन ऐसे नॉर्मली होता था। उसके बाद से हम लोग मैट्रिक पास कर गए, मैट्रिक पास करने के बाद मैं बनारस चले गया अपने हायर एजुकेशन के लिए, वो यहीं रह गईं। तो उन्होंने काफ़ी कहा कि आइए मेरे स्कूल में। मैंने कहा कि नहीं मैं अपने तुम्हारे स्कूल में तो मैं कहीं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। कि भाई तुम्हारे मजनू के चक्कर में तुम्हारी इर्द-गिर्द घूमते रह जाऊँगा फिर पढ़ाई क्या पाई? तो इसलिए मैं बनारस चला गया और वो उनका एडमिशन यहीं रह गया। उसके बाद से धीरे-धीरे उनका प्रपोज़ल फिर लव का हुआ, उसके बाद से बात करते-करते जब हम लोग एक समय पहुँचे तब उन्हीं की तरफ से प्रपोज़ल आता है कि विल यू मैरी विथ मी? मैंने कहा कि अब क्या पूछना है, अब तो हम काफ़ी आगे निकल ही चुके हैं। तो वहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ठीक है। तो आपने शादी कहाँ की? और शादी फिर हम लोगों ने काफ़ी साल बाद 2019 में आके हमने शादी अपने बलिया के मैरिज स्टार्ट के पास हमने शादी की। जी, ये जो है आप लोगों का शादी करने के बाद आप लोग घर आए अपने जैसे गार्जियन को, माँ-बाप को बताए थे कि कहीं बाहर निकल गए शादी करने के बाद? शादी करने के बाद एक्चुअली ये था ना कि ये हम दोनों का कास्ट थोड़ा-सा अलग था। क्या कास्ट क्या था आप हाँ, लोग? मेरा एससी से और वो ओबीसी से जैसवाल। तो मैंने कहा कि कहीं न कहीं ये हो सकता है कि कहीं ये बड़ा इश्यू ना बन जाए।
कहीं तुम्हारे घर वाले आ जाए, मेरे घर वाले आ जाए, बीच में फाटा-फटी हो जाए तो ये बहुत कुछ मामला बिगड़ सकता है ना। ऐसा करते हैं हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर चले चलते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि दोनों लोग मिल के अपने सहमति से हम लोग चले गए लखनऊ। लखनऊ अच्छे पिता हम लोग रह रहे थे, तो बाद में पता चला कि इधर एफआईआर हो गया, क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ हो गई। एफआईआर कौन कराया? एफआईआर उसके भाई ने करवा दिया अच्छा, था। आप लखनऊ थे, आप लखनऊ कितने दिन थे? लखनऊ लगभग 1 महीना हम लोग तो थे। ये आपका 1 महीने तक रिलेशनशिप चला? एकदम पति-पत्नी के बतौर हम लोग रह रहे थे। जी। रिलेशन चलना क्या, रिलेशन तो हम लोग हाँ। पिछले 9 साल से चल रहा था। तो शारीरिक संबंध जो भी है मतलब रहना पति-पत्नी के तौर अब से आपने, पति-पत्नी का मतलब तो यही होता ही अच्छा, है। बिल्कुल। जहाँ पति-पत्नी एक शब्द हाँ। जुड़ जाता है तो अब इसका मतलब तो यही होता है कि वो परिवार हो गया और यही सब चीज़ें तो होती ही हैं। तो घर वाले विरोध नहीं आपके किए? नहीं, घर वाले विरोध क्यों करेंगे भाई, मैं हर चीज़ में आगे मतलब रहता था। आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए या लड़की के घर वाले एक्सेप्ट नहीं किए? लड़की के जैसे पिताजी एक्सेप्ट करते हाँ। थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ पहले ही देहांत हो गया। हम्म। वो उनका एक्सेप्टेंस था कि जब तुम बड़े हो जाओगे शादी मुझे करनी है, ना कि किसी और को करनी है। तो शादी करने के वो रहते तो अच्छे से हो जाती है और इतना मैटर बढ़ता ही नहीं। इसके बाद फिर ठीक है, 1 महीना आप लोग लखनऊ में रहे, रिलेशनशिप था, जो भी पति पत्नी के तौर पे आप लोग रहने लगे और आपको ये अंदाजा था कि नहीं अब हम पति पत्नी हो गए, चूंकि मैरिज भी आपकी हो गई, जी, वो भी सर्टिफिकेट मिल गया, कोर्ट हाँ, से हो गया, तो चूंकि कानूनन आपको जो है सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 1 महीना के बाद फिर अचानक क्या बदलाव आता है? अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया, घर वाले इनको प्रताड़ना करने, ढूँढने लगे, मारने की धमकी देने लगे फ़ोन से ये वो। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करोगे एसपी को एक लेटर लिख दो, तो उन्होंने एसपी सर को लेटर लिख दिया। उसके बाद हम प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट पहुँच गए। तो हाई कोर्ट में भी हम लोग को मतलब प्रोटेक्शन के लिए अपील तो मिल गई, स्टे मिल गया कि हाँ, इतने दिन तक भाई कोई टच नहीं करेगा। तो इसी बीच में उनके घर वाले आते हैं, हमारे लोकेशन पे, मुझको मारते हैं, मार के छत से फेंक देते हैं। फिर बाद मेरा दोनों पैर टूट जाता है, टूटने के बाद से लड़की को लेके चले जाते हैं। अच्छा जब जब तक मेरे पास थी, बंद कमरे में हम दोनों थे, काफ़ी मतलब क्लोज़ ही थे। सडनली दरवाज़ा खोलते हैं, वहीं से मार स्टार्ट हो जाती है। उन तक तो ये नहीं सोचते कि मेरी बहन किस हालत में है, क्या नहीं है और वो बिल्कुल शॉक। और वो मोमेंट ही मतलब पल भर में जो इतना खुश थे, वो पल भर में मतलब मिनटों में ही मतलब माहौल पल चेंज भर हो में जाता है। खुशी बिखर गई। पूरी खुशी बिखर गई। लड़की को लेके चले जाते हैं, मैं रोड पे फिर वहाँ से हॉस्पिटल में और काफ़ी बहुत कुछ वहाँ पे इंटेंस हो गया, जो कि मैं अभी बताना क्या-क्या बताऊँ। मतलब लाइफ़ ठीक ही है, तो इतनी। अब लड़की कहाँ है और क्या कर रही है? अब देखिए कुछ समय बाद मैंने वहाँ आने के बाद से मैंने सेक्शन 9 दाखिल कर दिया। लड़की को छुपा के रखते थे, मेरे से कभी मिलने नहीं दिया जाता था। लड़की को हाइबस-कैंपस में बुलवाया, लेकिन वो मेंटली इतनी टॉर्चर की जा चुकी थी ना, कि वो जज के सामने अपना स्टेटमेंट सही से नहीं दे पा रही थी। तो जज का आप देखेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि लड़की को मतलब पूरी मेंटली ब्रेन वॉश किया जा चुका है। लेकिन उसने स्टे में ऑलरेडी ऑर्डर ये दिया कि लड़की बाल लिखे और अपने स्वेच्छा से जहाँ मन करे वहाँ रह सकती है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद से लड़की को फिर वो वापस लेके चले गए। ले जाने के बाद से मैंने सेक्शन 9 विदाई का मुकदमा डाल दिया, जो कि विदाई का अभी भी विचाराधीन है। इसी बीच में मुझे कभी 3 साल 4 साल हो गए हैं, पता चलती है कि उसकी शादी कहीं हो रही है। जो कि मेहरमा से जो यूपी में पहले कई बार तो इन्होंने कोशिश की यहाँ पे करने की, लेकिन यहाँ से कट गया, दिल्ली से कट गया, राजस्थान में किए वो भी कट गया। और फिर फाइनली इन लोगों ने इनके फूफा का मैरिज हॉल है मैरवा में, तो ये लोग अपना कुछ रिलेटिव मिलके सोचे कि चोरी से धीरे शादी इसका करके निकाल देते हैं। तब मुझे वो खबर मिलती है। तो आप मैरवा पहुँच गए शादी में? तो हाँ, तो फिर अपने कुछ दोस्तों मित्रों के साथ ही हम वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने ब बाकायदा वहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ये करना गलत है, कानूनी रूप से गलत है। आप जो कर रहे हैं, आपको करना ही है तो आप डाइवोर्स लेके अपना जो इच्छा कर रहे हैं वो करिए। हमको फ्री कर दीजिए। क्योंकि अगर यही चीज़ अगर मैं करता ना, यही चीज़ अगर मैं करता शादी कर रहा होता तब तक आप दूसरा ये माहौल होता। वो आके फिर ये कर दी होती तो कहाँ-कहाँ बहुत कुछ हो जाना था। लेकिन वही चीज़ मैंने भी लीगली तरीके से वहाँ पे मना किया। उसके बाद से हम वापस घर चले फिर आए। उसके बाद क्या हुआ? अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है ना कि उसकी शादी बार-बार कहीं न कहीं की जा रही है। सेक्शन अब विचाराधीन में अभी है, उसके बावजूद भी शादी मतलब एक शादी तुड़वा चुके हैं, फिर शादी करने में आमादा हुए अभी हैं। तीसरी शादी, एक पहली शादी आपसे, दूसरी शादी मैरवा में, तीसरी शादी फिर होने वाली है। उससे पहले भी शादी टूट चुकी है, एंगेजमेंट हो के शादी टूट चुकी है। अच्छा। जिसको पता होता था वो तो भाई शादी कैसे कर सकता है? जो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लीगल शादी है, हाई कोर्ट के पास ऑर्डर, उसके बाद भी शादी होने के बाद से टूट जा रही हैं। तो ये कहीं न कहीं वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और जो कि ना कानून सुन रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, ना कुछ सुन रहा है। इसके लिए कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये हमको बताइए, ठीक है, अभी उसके बाद कभी आपसे जो है लड़की है, आपकी प्रेमिका है, आप प्रेमिका नहीं कहेंगे, आप पत्नी कहेंगे, प्रेमिका शादी से पहले थी, तो अभी आप जो है लीगली वो मान लीजिए कि पत्नी आपकी है, तो अभी कभी भी आपसे जो है अब बीच-उच में कभी मोबाइल किसी का लेके चाहे दूसरे का ऐसा संपर्क करने की कोशिश की है कि नहीं, करती है कि नहीं कभी? नहीं, नहीं, पहले तो बहुत उन्होंने किया। पहले तो पिटती भी थी मेरे लिए। कभी इससे पीटती थी, कभी उससे आप देखेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना जो मैं प्रूफ़ के साथ तौर पर रखा भी हूँ, लेटर में भी रखा पड़ा हूँ, कैसे उन लोग पे मार-पीट होती थी, कैसे माँ-बाप से नहीं करके वो लेटर पे लिख के माँ-बाप से बात करते थे। वो सब मैं ऑलरेडी पे रखा पड़ा है। और एक बार नहीं, हमको लग रहा है कि 20-25 मैं मोबाइल दिया होऊँगा। एक मोबाइल अच्छा, आपने उसको 20-25 मोबाइल दिया? मोबाइल मैंने दिया है अरे वाह! उसको। हाँ। एक तो आदमी रहता है चलो भाई ठीक है, एक टूटती थी तो दूसरी में हाँ, मोबाइल मेरी मम्मी पकड़ प्यार लिए। में आप इतने अंधे थे, हाँ?
अब अंधा तो नहीं था, मुझे तो हर चीज मुझे मालूम रहता ही था, अंधा तो नहीं कह तो सकते हैं। आपको पहले आप मुझे- नहीं सोचे थे कि नहीं ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मैंने समाज भी जितना- एक्सेप्ट। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने जितना किया है ना, हाँ। सब लड़की के कहने पे, मैंने कहा बस हम्म। तुम हर्ट ना हो, हम्म। तुम जहां तक कदम अच्छा, रखी उसको वहां तक खुश मैं चलूंगा। रखने के लिए। उसको खुश रखने मैंने जो जहां तक जाना था मैंने वहां तक चल के दिखा दिया, बस उसके लिए। क्योंकि भाई एक लड़की है ना, पूरी बदनाम मेरे नाम से थी, पूरे रसड़ा में बदनाम मेरे नाम से थी, तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्या फर्ज थी। अच्छा, हो सकता है मेरी वीडियो उसके पास जाए तो कुछ कहना चाहते हैं अपनी पत्नी को। अब क्या पत्नी को कहे, पत्नी तो मैं यही कह रहा हूं कि तुम क्या कर रही हो, मुझे खुश है मैं नहीं आ रहा, तुम क्या थी। और जो अभी वो नजर आ रही है ना पल्लवी, वो मुझे नजर ही नहीं आ रही है कहीं ना कहीं दूर दूर तक, जो मेरे लिए 2 बार जहर खा चुकी है। अरे, दो 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 बार जहर। दो बार, हाँ, वो स्लीपिंग पिल्स खा के 2 दिन सोई पड़ी थी मेरे लिए। और लड़की आज पता नहीं कैसे क्या कर रही है, कैसे शादी का एक्सेप्ट कर रही है, कि कोई प्रेशर है क्या है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके कहो, एक बार कह के देखो। और मैं तो वही हूँ ना, मैं तो जो वो था वो मैं वही आज भी हूँ। आज भी ऐसे मैंने बहुत सी चीजें हैं जो कि जो प्राइवेसी वो प्राइवेसी है, जो हमारे उसके बीच में जो प्राइवेट है वो आज भी हमने कभी भी बाहर नहीं आया, मैंने बस अपने अभी प्यार को ही दर्शाया जी, जी, है। अभी भी आपका पल्लवी अभी का भी इंतजार है। अभी भी बिल्कुल इंतजार है यार। अभी भी आज आ रही है 2 शादी के बाद भी, तो आप एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं लव होता तो मैं कहीं ना कहीं दूर होता, लेकिन एक्चुअली अब वो मेरी लव नहीं, अब एक्चुअली वो मेरी बीवी है, लीगली भी बीवी है और ऐसी भी बीवी है। तो क्या कोर्ट पे भरोसा आपको है? और कोर्ट पे तो पूरा अपना हिंदुस्तान भरोसा करता है, कोर्ट पे तो है, जो एक कोर्ट ही तो है जहाँ पे अभी चल रहा है। अदरवाइज कोर्ट के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर उसका नतीजा सही नहीं निकलता है। मैंने 4 साल में देखा तो यही चीज है, कोर्ट के अलावा जो आप अलग रास्ते हैं अपनाने को नहीं बना सकता हूँ, क्या नहीं है मेरे पास, हर चीज है। लेकिन बस यही होता है कि सब समाज को देखते हुए कि ठीक है, जो चीज नॉर्मल हो जाए ना वो ही काफी बेटर है। तो अभी पता होता है कि नहीं कि कहाँ है वो? नहीं, अभी तो बिल्कुल शादी होने के बाद उसको कहाँ छुपा दिया गया, फिर से कहाँ रख दिया गया, इसका फिर कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है। फिर से कहीं किडनैप हो गया कि फिर उसके बाद उसको मार दिया गया, अभी मेरे पास कोई उसके पास नॉलेज नहीं आ रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? दसों क्या कुछ करें, आप अपने तरफ से हम इतने संदेश, प्यार के बारे में, जो प्यार के आपने बारे में प्यार देखिए किया देखिए, और किस किस तरीके से आप कितना झेलना पड़ रहा है आपको, तो और जो है संदेश कुछ देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? हम तो बस यही कहेंगे कि प्यार, इश्क, मोहब्बत ये वाकई में धोखा है। बस अभी जो जो पढ़ने की उम्र है ना, उसमें आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, जो जॉब है वो जॉब मिल जाए तो सब कर लिया, माँ बाप जिससे शादी कर रहे वो ज्यादा बेटर है। या फिर अगर प्यार आपको हो जाता है तो बेटर वे तक कि आप अपने फैमिली और वो लड़की अपने फैमिली को मिला के उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में करना, ये सबसे बेस्ट मेरे लिए है। जैसे कहा जाए कि धोखा जो है लड़के बराबर, लड़कियां आरोप लगाती हैं कि धोखा लड़कों की तरफ से मिलता है, लेकिन आपको धोखा जो है लड़की की तरफ से मिला है। जी जी बिल्कुल है, ऐसा कहने को तो लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ खामियां लड़कियों में ही होगी, जिस हिसाब से मेरे हिसाब से हो रहा है। लड़का ऐसे कैसे हो सकता है यार, जो तुमसे सच्चा प्यार कर रहा तो हो। प्यार लड़कियां देती हैं या लड़के देते हैं? देखिए, प्यार तो दोनों देता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। धोखा कौन आज देता है? के डेट, मैं आज के डेट में कह रहा हूँ, मैं किसी का, कोई भी माताएं बहनें हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि चलते रास्ते में किसी का हाथ बड़े दिखा दीजिए। हमारा समाज इतना भी गया गुजरा नहीं है, क्योंकि उसको मारने के लिए, बचाने के लिए हजारों लड़के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल है ना सही बात? है। लेकिन कोई भी कर्म कांड कुछ भी आज के डेट में हो रहा है, प्यार में हो रहा है, हत्या हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लड़की का ही प्रेफरेंस पहले होता है। अरे जब तुमको हाथ पकड़ा तो तुमको मजा आया, फोन पे बात की, वीडियो कॉल की, तुमको मजा आया, हर चीज तुमको मजा आया, जब तुमको गिफ्ट दिया, सिनेमा हॉल घुमाया, ये तुमको मजा आया, शादी भी कर लिया तो मजा आया। और फिर पल भर में ऐसा क्या होता है कि तुमको कहीं ना कहीं उस समय समझ नहीं आता है, बाद में तुमको लड़का से छोड़ के फिर माँ बाप तुमको प्यारे हो जाते हैं, घर तक भी छोड़ देती हैं तुम्हारे लिए, और एक समय ऐसा आता है कि फिर सब कुछ छोड़ के फिर माँ बाप के पास जाती हैं। जी, तो जिंदगी तो इसमें हम लोग खराब होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी कहानी है, और ये वाकई में अभी भी जो है पल्लवी के इंतजार में है। पल्लवी इनकी बीबी है, कानूनन बीबी है, तो अभी भी इंतजार में है। और ये जो है प्यार में धोखा लोगों को मिलता रहता है, भाई को भी तभी धोखा मिला है। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो हमसे इनसे बातचीत हुई, ये किस तरीके से इनको धोखा मिला, क्या सही है या गलत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।